चीन के बीच में सीमा विवाद 1950-51 के वर्ष में ही शुरू हो चुका था, जब उसने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। यानी उसने जो अपना नक्शा बनाया, उस नक्शे में भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपना हिस्सा बता दिया। लेकिन जब भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया तो उसने कहा कि यह नक्शा बहुत पुराना है। कुओमिंतांग सरकार, वहाँ पर कुओमिंतांग सरकार का गठन था, तो चीन ने कहा कि यह नक्शा उन्हीं के समय का है, यह अभी हाल फिलहाल का नहीं है। इसमें मैं समय आने पर संशोधन कर दूंगा और इसमें बदलाव करके मैं भारत को यह बता दूंगा कि यह नक्शा अब सरासर गलत है, समझे। लेकिन समय बीतने के साथ ही चीन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, समझे। उसने आश्वासन दिया था कि हम इसमें संशोधन करके इस विवाद को हल कर देंगे, लेकिन समय बीतने के साथ चीन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आगे भी उसने अपने नक्शे में भारत के भी बहुत बड़े भूभाग को अपना हिस्सा बताना जारी ही रखा। इससे क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में विवाद गहराता चला गया। भारत लगातार दबाव बना रहा था कि चीन अपने नक्शे में संशोधन करे, बदलाव करे, लेकिन चीन हर समय झूठे आश्वासन देता रहा, लेकिन उसने कोई बदलाव नहीं किया। उस समय आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। इसी से जुड़ा हुआ यह विवाद, इससे जुड़ा है, मैकमोहन लाइन से जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर 1914 में 1914 ईस्वी की ये बात है, माने आज़ादी से, भारत की आज़ादी के बहुत समय पहले 1914 में भारत और तिब्बत के बीच से होकर एक सीमा का निर्धारण किया गया, एक सीमा का निर्धारण किया गया। और इसका एक प्रस्ताव शिमला समझौते में भी पारित हुआ था। शिमला समझौते के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि दोनों देश अपने सीमा का सही समय आने पर निर्धारण करेंगे। उसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन की अध्यक्षता में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और मैकमोहन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत और चीन की सीमा रेखा को